अब आप इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि आप पढ़े बलबन के आगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि देखिए दरअसल क्या है कि जब आप पढ़ने की शुरुआत करें तो कृपया शुरू से करें। तो आप हम मेरा राय है कि आप पढ़ें मोहम्मद अबू गजनी, फिर मोहम्मद अबू घोर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिर उसका बेटा बहराम शाह, मसूद शाह, फिर उसके बाद आप रज़िया सुल्तान पढ़ें, फिर बलबन पढ़ें, तब जाके इसकी आगे की कहानी आपको समझ में आएगी, है ना। कुछ चीज़ें होती, जैसे मान लिया आप बच्चे थे, आप सीधे एक बार बूढ़े हो गए, तो जवानी का मज़ा आप नहीं लिए, है ना। तो इसीलिए बेहतर रहा है कि जवानी का मज़ा लेते चले, है ना। एक एक सीरीज वाइज बड़ा होता है आदमी तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो बलबन के बाद जो है सो, अब बलबन का दो पुत्र प्रिंस मोहम्मद और बुगरा खां। प्रिंस मोहम्मद पहले ही मर चुका है, बुगरा खां बोला कि आओ राजा बनो, बुगरा खां बोला कि हम नहीं बनेंगे। इससे पहले आपको बता दिए कि भैया हम आपके साथ तक काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको लगता था कि अभी जिएगा नहीं। तत्काल ना बीमार था, लेकिन उसको लगा कि जिंदा रहेगा। लेकिन अफसोस, ये राजा बना के तुरंते निकल लिया, 1287 में निकल लिया। ये राजा बनाया अपने पोता को, काय खुसरो को। लेकिन काय खुसरो को हटा के, और उसका चचेरा भाई, काय खुसरो कौन था? प्रिंस मोहम्मद का लड़का था, ठीक है। अब बुगरा खां का लड़का था कायकाबाद, समझे। अब प्रिंस मोहम्मद को हटा के, तुरंत हटा के, सबके साथ गेम करके हटा दिया उसको, और कायकाबाद राजा बना। और कायकाबाद के बारे में सुनते हैं हमको एक ही चीज़ याद आता है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम सलाम। भैया 16 साल 17 साल की उम्र में जब आपको गद्दी मिलती है, आप दोहन करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते, दोहन करते हैं। अब मान लीजिए इस 15-16 साल की लड़की की शादी हो गया, 15-16 साल के लड़के के साथ 50-25 बच्चे हो गए, बस ये जा रहा है, बस हो गया, बस, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में नहीं आ रहा है 25-30 बच्चों को, उसके बाद समझ में अरे गलती कर दिया। था ही कल्चर्ड इंसान, कल्चर्ड मतलब मुस्लिम था, लेकिन इन एक्सपीरियंस क्या, एक्सपीरियंस था ही नहीं, अभी तो बड़ा हो रहा था ये। पहली बार शानो शौकत तक डूब गया, देखा राजा का जो मज़ा है गद्दी पर बैठ के, उसमें देखा डूब गया। लड़कियाँ रखता था, भड़ भड़ के लड़कियाँ रखता था, मज़े लेता ज़िंदगी के, दारू शराब पीता मस्त। आप जब 15-16 साल के प्रधानमंत्री बनते तो क्या करते हैं, उत्पात मचाते हैं, बस कानून पारित करो, नहीं करोगे तो फिर हम हैं, है ना। इस तरह का प्रवृत्ति था, तलवार नहीं रहता काट देते सबको, है ना। इस उम्र वो अलग उत्साह रहता, खून में टेम्परेचर बना रहता है, वही था, कस के मजा करता था बस। लेकिन देखिए दरअसल क्या कहा जाता है कि नरक के बारे में कहा जाता है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। अगर आप नरक से जा रहे हैं तो आप जाते रहिए, आप एकदम से निकल जाइएगा। लेकिन जब स्वर्ग से जा रहे हैं तो जाते नहीं रहिए, रुकिए, सोचिए, है ना। तो इफ मतलब आप स्वर्ग से गुजर रहा है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है, जा रहा है, तो कहाँ पहुँचेगा? ये नरक में पहुँचेगा, है ना। निज़ामुद्दीन इसका कमांडर था, निज़ामुद्दीन इसका कमांडर था। वो उसको बताता था नहीं इस उम्र में सब किया जाता है, बाद बाकी नहीं कर पाओगे, सही जा रहे हो, एकदम जाओ, है ना। लड़कीबाजी करो, दारू पियो, क्या कि इसके बाद नहीं मज़ा ले पाओगे, मज़ा लो जिंदगी की, है ना। लेकिन निज़ामुद्दीन चाहता था कि ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम राजा बनेंगे, है ना। जब बाप को पता चला, किसी भी बाप को पता चलता है कि बेटा गलती कर रहा तो समझाने पहुंच जाता है। ये भी बोला, ये भी आदमी भेजा कि तुम ऐसे गलती कर रहे हो, तुम बाबू समझदार हो, ऐसे नहीं करो, ठीक है। लेकिन फिर भी बात सुना नहीं, अपना में लगा रहा, मज़ा मस्ती करते रहा, है ना। 1287-1290 तक ही शासनकाल है, 3 ही साल में कहानी खत्म, लेकिन 3 साल में मज़ा मस्ती बहुत चल रहा है इसके जीवन में, एक बार जान लीजिए, है ना। बुगरा खां उसको समझाया लेकिन नहीं समझा नहीं, तब बुगरा खां दिल्ली की तरफ कूच कर दिया कि नहीं अब हम ही राजगद्दी ले लेंगे। अब ये भी निकल गया बाप से लड़ने, है ना। दुन्नू का मुलाकात अयोध्या में हुआ, अयोध्या के नज़दीक में, अयोध्या जहाँ राम मंदिर बन रहा है भैया, वही अयोध्या। अयोध्या के पास 3-4 दिन तक अब बाप बेटा सामने, प्यार छलक गया, बात हुआ, है ना। बात 3-4 दिन तक लगातार बात होते रह गया। बात होने के बाद जो है सो मान गया कि नहीं ठीक हम गलती कर रहे हैं, हम सुधारेंगे। घरे आके फिर वही सा कहानी, बाप बेटा ऐसे ही होवे करता है जब तक लोग बाप ना बन जाए, है ना। अब बाप तो बन चुका था, लेकिन बाप बनने के बाद भी इसको बुद्धि नहीं था, है ना। तो अब बुगरा खां इसको समझाया, फिर वही हरकत शुरू कर दिया। डिप्टी जो सुल्तान का निज़ामुद्दीन को बनाया था, निज़ामुद्दीन को बोला कि तुम जाओ मुल्तान, हम तुमको वहाँ का गवर्नर बना देंगे। लेकिन ये माना नहीं, बोला कि हम नहीं जाएंगे। निज़ामुद्दीन बताइए, अब राजा को बोल रहा है कि नहीं जाएंगे, ठीक है।
अब क्या किया, कैसे कैसे क्या करे, तो रात में जहरे मिला दिया खाने में, बस निपट गए। निज़ामुद्दीन जी निपट गए, और निपट गए, इसका सत्ता खाली हो गया। लेकिन इसने क्या गलती किया कि इस भोग विलास में लगा रहा। ठीक है, भोग विलास करते 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 एक समय होता है जब आप भोग विलास ज़्यादा कर ले, ज़्यादा उत्पात मचा लीजिएगा ना, तो शरीर के साथ आपका साथ छोड़ देगा, है ना। जैसे नहीं होता है, मीट ज़्यादा खा लिया, तब हम रोज़ मीट खा रहे हैं, रोज मीट मच्छी चल रहा है, तो हम बस दिए जा रहे हैं शरीर को डोज, है ना। कभी दूध दूध पिए नहीं, बस खाए जा रहे हैं, तो डाइजेशन खराब हो जाएगा, है ना। डाइजेस्ट हियर नॉट डाइजेस्ट हियर, है ना, डाइजेस्ट हियर, कोशिश करो कि डाइजेस्ट हियर, है ना। अब ये नहीं पूछना कि हाउ टू डाइजेस्ट हियर, नहीं, हाउ टू बताएंगे, हाउ टू डाइजेस्ट हियर एंड हाउ टू डाइजेस्ट हियर, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ डाइजेस्ट करोगे तो बहुत काम आएगा, यहाँ डाइजेस्ट ज़्यादा दिन नहीं चलता है, समझे। अब मान लीजिए सुबह खाओ, शाम में फिर भूख लग जाएगा, फिर उत्पाद पचाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि कम उत्पाद खाना, और जो है लड़की, इससे तुम्हारा मन नहीं भरेगा, इसीलिए कोशिश करो कि इसे कम सेवन किया जाए, है ना। तो जीवन में जितना अब क्यूट लड़की सबका वीडियो देखते हैं हम, कभी कभी तो हम कहते हैं कि भैया जिस उम्र में पढ़ना चाहिए उसमें ये सबको पढ़ना चाहिए, फेसबुक पे चढ़ रहा है सब, है ना। नहीं करो, ये सब गलती है ना। अब निज़ामुद्दीन को जो है सो बोला जाने के लिए नहीं जाए, खाने में जहर मिला दिया। अब निज़ामुद्दीन निकल लिए, लेकिन उसी समय क्या हुआ, निज़ामुद्दीन का पोस्ट खाली हो गया। तो मलिक कंचन मलिक एतवार को जो है सो उस पोस्ट तक जो है सो रखा। लेकिन एक गलती क्या हो गई कि कमांडर जनरल जो था, आर्मी का जो कमांडर जनरल था, वो जलालुद्दीन को बनाया, जलालुद्दीन फिरोज। इसी का नाम जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, है ना। ताकि खलाज डायनेस्टी से आया था, अफगानिस्तान साइड से खलाज डायनेस्टी से खरीदा के आया था ये, इसीलिए ये कमांडर था, ये भी गुलामे था जो कमांडर बनाया। ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि अब ज़्यादा दोहन कर दिया शरीर का, ज़्यादा लड़कियां घुमा लिया, ज़्यादा दारू पी लिया, बस इसका एकदम पीला पड़ चुका शरीर, एकदम पीला पतला शरीर हो गया था, एकदम पतला पीला शरीर हो गया था, पतला, मतलब बिल्कुल इसके देह में, शरीर में जान नहीं थी। कुछ दिन बाद लकवे मार गया ये, और मर गया। मरने के बाद अब राजा कौन बने, राजा को बनाना था, किसी की था। इसका 3 साल का लड़का था जिसका नाम है कैमुरस। कैमुरस को राजा बनाया, ठीक है, गद्दी पे बैठा दिया बस, मतलब कुर्सी खाली नहीं है बस। इसका कमांडर जनरल बन गया कौन, जलालुद्दीन खिलजी। अब कुछ दिन के बाद जलालुद्दीन खिलजी, 3 साल के लड़के को मारने कितना मेहनत करना पड़ेगा। हाँ सही बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर जलालुद्दीन खिलजी राजा बनता है, और फिर पूरे वंश से ख़त्म हो जाता है, इसके रयासी के चक्कर में पूरा वंश से ख़त्म कर दी। और फिर जलालुद्दीन खिलजी अपना नया वंश का स्थापना करता है, जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। अब जब आप इस अवस्था में पहुँचेंगे, पूरा गुलाम वंश ख़त्म हो चुका है। अब गुलाम वंश में कितने राजा है ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर बात, अगर कोई दिक्कत लगे वीडियो में, आप हमें कमेंट करेंगे, काहे कि आगे भी वीडियो बनाएंगे, इसका खास ख्याल रखेंगे हम कुछ बताने के लिए। 1287 से 1290 तक, 90 में कहानी खत्म हो गया, कैमुरस को भी मार दिया गया, और जलालुद्दीन खिलजी नए वंश की स्थापना करेंगे जिसका नाम है खिलजी वंश। और जलालुद्दीन के बाद ही हैं अलाउद्दीन खिलजी, वो भी बहुत बड़ा शासक है ना। 70 साल की उम्र में जलालुद्दीन खिलजी राजा बनता है, और फिर इसके आगे की कहानी कल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।